बड़ी बखूबी से और बड़ा ही डिस्क्राइब करके आप हर नंबर के बारे में बता रही हैं, सो दैट कि ना सिर्फ हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं बल्कि हम उनको बता रहे हैं कि फ़ायदा होगा किस तरह और कौन सी चीज़ें उनको अवॉइड करनी है, सो दैट 2025 उनके लिए पावरफुल ईयर बन के उनके लिए सामने आए। 6 नंबर के लिए सबसे अच्छा है, अगर आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो 6 नंबर वालों के लिए खुशखबरी है कि इस साल अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही हमारा लोअर एब्डोमेन को से भी रिलेट होते हैं। अच्छा। और इस टाइम कंसीविंग के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो मंगल के उपाय तो ज़रूर करने हैं आपको। और हमारी टैगलाइन होएगी 6 वालों के लिए कि स्पीक लेस एक्ट मोर। ओके, ठीक है। तो उससे बनी रहेगी ना, क्योंकि आप पार्टनरशिप में या मैरिड लाइफ में कम बोलो और आर्गुमेंट में नहीं फंसोगे, तो और कम बोलोगे devotion तो दिखाओ। ऑब्वियसली हाँ आर्गुमेंट में नहीं फंसोगे। अच्छा नीलिमा जी, अब हम बात करते हैं 7 नंबर वालों की कि 2025 में अगर वो 9 नंबर की एनर्जी चाहते हैं तो उनको कैसे मिल सकती है और कौन सी चीज़ें 7 नंबर वालों ने दिस ईयर अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उन्होंने इनटेक करना है और कौन सी अवॉइड करनी है। देखिए 7, 16 और 25 ये हो गया हमारा नंबर 7। और 7 को रूल करता है केतु। केतु इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है ऑलरेडी। ठीक है, अब मंगल की एनर्जी आ गई, केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ अगर आप उस स्पिरिचुअलिटी को रूटीन में यूज करते हैं, इस साल मंगल और केतु का कार्तिक के योग माना जाता है एक तरीके से। अच्छा। तो जो डिवोशन वाले हनुमान जी हैं, आप जरूर उनकी आराधना कीजिए। एक चीज, क्योंकि 7 नंबर वालों को धोखे बहुत मिलते हैं। केतु को जिनको भी रिप्रेजेंट करता है, आप उनकी लाइफ को बोलोगे तो धोखा जरूर मिला होगा, चाहे पैसे को लेकर है चाहे रिलेशन को लेकर है। अच्छा। तो जरूर मिलता है। अच्छा। तो इस साल सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी पेपर को अगर आप साइन करते हो, कोई भी डील करते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डील्स होनी ही होनी है, उसको सोच समझ के देख के आपको करना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे, फिर ये साल आप ही का है। आप और जो लोग हीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी मतलब जैसे डॉक्टर्स भी हैं, वो भी हीलिंग से जुड़े हुए हैं, और या स्पिरिचुअलिटी से कहीं योग से जुड़े हुए हैं, आपका इस साल बहुत अच्छी एनर्जी का साल है। आप इसको कितना ही बढ़ा सकते हो। अच्छा। और कितना ही पैसा इसमें गेन कर सकते हो। बट अगेन टैगलाइन इज ये है अवेयरनेस टू अर्न, मतलब अवेयरनेस जरूरी है। जागरूकता अगर आप जागरूक रहना बहुत जरूरी है 7 नंबर वालों को। वैसे तो उनको हमेशा ही स्ट्रगल रहता है, क्योंकि कहीं से भी धोखा मिल जाता है उनको। तो ये साल फिर भी ये है, पर देगा जरूर। और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए 7 नंबर वाले जरूर डेली योगा मैट पे बैठें, अर्थ से जुड़े, मिट्टी के पॉट लेकर उससे पानी पिएं। अच्छा। उसमें पानी डाल के वो पिए, जो मिट्टी के बर्तन आते हैं। वैसे तो मंगल का साल है, अर्थ का साल है, जितना वुड से जुड़ेंगे, जैसे अगर आपने कोई चेयर रखनी है और वुड की चेयर हो तो सबके लिए बेटर है। अगर आप मिट्टी के पॉट से पानी पिएंगे तो बेटर है। अगर जो वेजिटेरियन है वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अच्छा। वो ये सब नंबर के लिए है कि अगर आप रुद्राक्ष पहनेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे, तो मंगल की एनर्जी आपको डबल मिलेगी, मल्टीपल मिलेगी। अच्छा। वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष है। मेनली 5 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष वो सबके लिए वो सबके लिए कॉमन है, वो आप पहन सकते हो। तो वुड का पेन आप यूज कर सकते हो। तो वुड की जो भी आइटम है आपको अपने साथ रखनी है। तो आप देखोगे कि इस साल जो भी आप सोच रहे हो वो आपको मिल जाता है। जी मैम, ये तो बात हुई 7 नंबर वालों की। तो अभी हमारा है 8 नंबर। तो 8 नंबर जो है 2025 में उनके लिए कैसा रहेगा। और मुझे आपसे बातचीत करने में ना बहुत आपकी जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि साथ ही साथ इतने सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही हैं मुझे भी, और हमें ये भी पता चल रहा है कि ना सिर्फ 9 नंबर वालों के लिए ये वाला जो साल है वो अच्छा है, बल्कि इसकी एनर्जी सबके लिए काम करेगी। क्योंकि अगर हम इसको मंगल से जोड़ें, और मंगल से जोड़ें तो कहीं ना कहीं मंगल का नाम आते ही दिमाग में हनुमान जी का नाम आने लग जाता है। तो हनुमान जी तो वैसे ही संकट मोचन माने जाते हैं, सबके संकटों को हरते हैं। बस भाव की बात है, आपके अपने कर्मों की बात है। अगर आप अच्छा करोगे तो वही होता है कि आपके साथ अच्छा होगा। तो ये वाला साल भी आपके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि आप सबको कुछ ना कुछ बता रहे हो कि अगर लेजीनेस छोड़ोगे, कर्मों पे ध्यान करोगे, बुरा नहीं बोलोगे, तो कहीं ना कहीं आपका सारे काम जो है वो बनेंगे। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। तो चलो इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वालों की। अब जैसे ही आपने 8 नंबर बोला और कर्मों की बात कर दी,
तो 8, 17, 26 यानी ये नंबर 8 का यानी शनि का नंबर है। अच्छा। और अब मंगल का साल आ रहा है। अब आप देखो, जब भी शनि की 7.5 चलती है या शनि की चीज़ें होती हैं तो हम मंगल यानी हनुमान जी की ही पूजा करने को बोलते हैं। तो मंगल शनि आपस में बहुत कंबाइन है, उनके भगवान भी दोनों के कंबाइन है। कहते हैं शनि से बचना है तो हनुमान जी के पूजा करो, भक्त हो जाओ, भक्त हो तो शनि आपको तंग नहीं करता। बट शनि कर्मदाता फल है, और दोनों ही नंबर जो हैं अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आपकी एनर्जीज को भी डबल कर देते हैं। यानी लड़ाई झगड़ा उस मोमेंट पे कहीं भी हो सकता है जो 8 नंबर वाले हैं। अच्छा। क्योंकि 8 नंबर वाले की कम किसी से बनती है, पर अगर उनको कोई भी लॉजिकली चीज़ उनके हिसाब से नहीं होएगी तो लड़ाई हो जाती है। तो मंगल का साल आते ही ये जो हमारा चल रहा है, तो शनि वालों को किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अच्छा। अवॉइड करना है, ड्राइव स्लो करना है। और क्योंकि कर्म अच्छे रखने हैं, और अगर आपके कर्म पहले से अच्छे हैं तो आप समझिए कि ये साल बैठे बिठाए आपको सब देने वाला है। कर्मों से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने दान धर्म कर लिया और पूजा कर ली। कर्मों से मतलब होता है आपने अपनी ज़बान से, अपनी बातों से किसी के मन को कितना खुश किया। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी मेट्स को, क्योंकि शनि इन सब का साल है, अगर आप उनको एब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हो, अगर आप अपने आसपास नेबर्स का नहीं सोचते हो, या आप अपने घर में आपकी मेड है, आप उसको उसकी सैलरी से कम सैलरी देते हो, ये सब शनि की चीज़ें हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो मंगल आपका इम्तिहान लेने आ रहा है। पहले ये शनि का साल गया है, अब मंगल का आ रहा है। तो अगर आपने शनि के साल में भी अपनी चीज़ों को नहीं ट्रांसफॉर्म किया तो अब कर लीजिए। और फिर आपको शनि शनि जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 8, 17, 26, उनके लिए मंगल की एनर्जी यानी हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होंगी। 8 नंबर वाला कहीं भी इन्वेस्ट करें इस बार तो उनको फ़ायदा होगा। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट उनके लिए काफ़ी अच्छा है इस टाइम, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी अच्छा है। तो इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखनी है 8 नंबर वालों को, जो टैगलाइन है वो है पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। देखो वैसे भी स्लो है, शनि स्लो देता है, और अगर आपने मंगल की सोच समझ के और थोड़ा पेशेंस से कोई भी काम किया तो फिर मंगल ही मंगल है शनि वाला। ओके ओके। तो अब बात करते हैं 9 नंबर की, क्योंकि हमारी जितनी भी आज की कॉन्वर्सेशन आज के पॉडकास्ट में हुई है वो 9 की एनर्जी को लेके ही हुई है। तो जब 9 की एनर्जी इतनी पावरफुल है और सभी नंबर्स को कुछ ना कुछ इस ईयर वो दे के जाएगी, उनका अच्छा करके जाएगी, उनकी कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो 9 नंबर वालों के लिए मुझे तो लगता है कि ये साल सोना और चांदी भरपूर है, मतलब चांदी चांदी है उनकी इस ईयर। तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा बताएं कि जो बेसिकली 9 डेट की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके लिए अब कौन से ऐसे सरप्राइजेज हैं जो इस ईयर उनको मिलेंगे। देखिए 9, 18, 27, हाँ। ठीक है, इनका नंबर आता है 9। मंगल का साल है, मंगल का नंबर है, यानी मंगल ही मंगल, कहने को मंगल ही मंगल, यानी डबल ट्रिपल कितने 10 टाइम्स अबव भी आप चीज़ें ले सकते हो अगर आपकी एनर्जी आपकी 9 नंबर के हिसाब से चल रही है। अब 9 मैंने बोला डाइजेशन का है, इंटेस्टाइन का है, लीवर का है, ब्लड है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को पेन नहीं दे रहे हो, क्योंकि 9 नंबर की टैगलाइन है नो पेन नो गेन, तो यानी आपको अपने शरीर को थोड़ी तकलीफ इस टाइम देनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। 9 नंबर वैसे भी हार्ड वर्क का है, उनका वो ह्यूमैनिटी नंबर भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और 9 नंबर से पंगा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो गिविंग भी होते हैं पर उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। तो इस टाइम एग्रेशन बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा। और हेल्थ इशू होने वाले हैं। और अगर आपको चाहिए कि जैसे 9 की मेरी फुल ऑफ एनर्जी रहे, मैं डबल पैसे कमाऊं, मेरे पास पैसा ही पैसा रहे, मेरे पास हेल्थ अच्छी रहे, तो हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा। इस साल अभी शुरू हो गया है, अगर नहीं किया तो आज से ही जिम जाओ, वर्कआउट करो, योगा करो, अपनी बॉडी को वॉक करो, कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है 9 नंबर के लिए। हेल्दी फूड खाना है आपको, और टाइमिंग्स के हिसाब से खाओ तो बहुत अच्छा है। डाइजेशन पे बहुत ध्यान रखना है। टेस्ट नहीं कराए तो पहले टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मंगल की एनर्जीज को यूटिलाइज करना और कंज्यूम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, और उसको आप अपनी एनर्जीज को डिफरेंट काम में लगाओ।
प्रॉपर्टी से बहुत फायदा होने वाला है 9 नंबर वालों को। ओके। अगर आपका कोई फेम के लिए कोई काम कर रहा है, आपने कंपनी खोली है, स्टार्टअप खोला है और वो ऊपर नहीं जा रहा है, मेटल से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। लाल रंग की एनर्जीज को अपने पास रखना है। अच्छा। रेड कलर का आप हैंकी रख सकते हो, लाल मौली जरूर बांध सकते हो। छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तो छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भी कीजिए, अपने भाई से बना के रखिए। भाई से कोई भी चीज ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स रहेगी। अगर आप राखी आ रहा है, टिक्का आ रहा है, तो सिस्टर्स को चाहिए कि अगर छोटा भाई है या छोटे भाई बहन है तो उनसे कोई सामान जरूर लीजिए इस बार। बहनें भाई से लें, बहनें भाई से लें नहीं, या मतलब छोटे भाई बहनों से लें। मतलब जो 9 नंबर वाले हैं वो अपने ब्रदर से लें, सिस्टर से लें या फिर उनको किसी को देना है? नहीं, देखो, आप राखी देते हो, मिठाई तो आप भाई को देते ही हो। हाँ। एक्चुअली मंगल होता छोटा भाई ही है बेसिकली, पर क्योंकि अगर हम कुंडली देखते हैं तो छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो इसमें क्या है, अगर आप छोटे भाई को ब्लेसिंग्स देते हो तो भी अच्छा है, उसके साथ बना के रखते हो। दूसरा, उनसे कोई भी प्रेजेंट लेते हो और अपने भाई का एक ब्लेसिंग्स की तरह रखते हो तो मंगल ही मंगल है फिर। ओके। तो 9 नंबर जैसे कि अभी आपने बताया कि एक्शन का ये रहा उनके लिए भी, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो बड़े हैं या फिर यंग बच्चे हैं, बीपी हो सकता है। अच्छा। हार्ट की इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, दिस ईयर इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हाइपर टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि 9 नंबर ऑलरेडी एनर्जेटिक है। ठीक है, और तो इसलिए 9 नंबर से मैं बाकी सब नंबर को जरूर बोलूंगी कि इस बार 9 नंबर से पंगा मत लेना। अच्छा, दिस ईयर। और अगर 9 नंबर आपका पार्टनर है, 9 नंबर आपकी फैमिली में है, इसका मतलब अगर उससे प्यार जितना बढ़ाओगे, उसकी रिस्पेक्ट जितनी करोगे, और अगर वो आपके साथ आपसे बहुत खुश है, तो आप समझिए बाकी सारे नंबर की सारी चीजें मल्टीपल होने वाली है। ओह, तो 9 नंबर मैजिकल नंबर भी है, 9 नंबर इस टाइम ब्लेस्ड भी है। तो इसलिए आप सबको बता देंगे कि 9 नंबर देखिए फैमिली में कौन है और उसके साथ बनाने की कोशिश कीजिए। अगर लड़ाई झगड़े हैं तो भी आप उसको निपटा ले और प्यार से रहे, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी काम नहीं कर रही तो उसकी तो करेगी। तो क्योंकि वो हमेशा मल्टीपल करता है चीजें, नंबर को मल्टीपल करता है। थैंक यू सो मच नीलिमा जी, आज आपने 1 से 9 नंबर वालों के बारे में बताया कि कैसे 2025 उनके लिए एक एनर्जेटिक ईयर होने वाला है, और साथ ही साथ आपने उनको कुछ टिप्स भी दिए हैं सो दैट उन चीज़ों का अगर वो अवॉइड करती हैं तो 2025 उनको बहुत सारे अच्छे सरप्राइजेस दे के जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स को इस पॉडकास्ट में बहुत सारी जानकारी, मैं बहुत अच्छी तो हमेशा बोलती हूँ, अच्छी तो थी लेकिन बहुत सारी जानकारी भी थी आज और बहुत अच्छी भी थी। तो थैंक यू सो मच नीलिमा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और व्यूअर्स अगर इसको फॉलो करेंगे तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होगा उनको। और ये 9 नंबर है, 9 की एनर्जीज को इन्हांस कीजिए हर तरीके से जो मैंने आपको बताया।